तभी चैन बोलता है, हे यू, खाना बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछना है। यू बोलती है, क्या अभी? चैन बोलता है, क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेना है क्या? यहाँ पर किसका सेक्रेटरी कौन है? यू बोलती है, बॉस गुस्सा मत होइए, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मुझे शांति से खाने नहीं देता है, ये सही में मरेगा जल्दी। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, तो बताओ तुम पैसा कैसे खर्च कर रही हो? यू बोलती है, बॉस ये लीजिए, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर लैंड परचेजिंग और सभी एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा हुआ है। आपने जो मुझे 1 बिलियन दिया था मैं पूरा खर्च कर दी हूँ। अभी तक फिट एंड रियल एस्टेट अपने अंदर 2000 प्रॉपर्टी को ले चुके हैं और 10,000 एकड़ का जमीन भी है। उसके अलावा हम लोग कंपनी में कुछ हायर भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास 500 लोग एम्प्लॉय हैं और 700 कंस्ट्रक्शन टीम के हैं। अभी और भी ज़्यादा खर्चा हुआ है, मैंने अभी तक उसे नोट नहीं किया है, मैं जल्दी करके आपको दिखा दूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, अब बताओ तुम शॉक्ड हो गए हो ना? तुम कभी सोचे नहीं होगे कि मैं बिलियन इस तरह से उड़ा दूंगी। ज़मीन को खरीद के एक घर दे देना, ये तो सही में बहुत ही बड़ा नुकसान है। अब मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। चैन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लिखा क्या गया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बहुत सारा पैसा गवा दी है। फिर वो बोलता है, हे यू, सही में तुम बहुत ही मेहनत की हो और तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। यू शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है, क्या ये गुस्सा नहीं है क्या मुझसे? ये क्या करना चाहता है? क्या ये मुझे किस करेगा क्या? अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी चैन उसके चेहरे से चावल खा लेता है और बोलता है, अगली बार याद रखना, खाने के बाद अपने चेहरे पर कुछ खाना मत रखना, ये सही में बहुत ही बुरा बात होता है। यू शर्माते हुए बोलती है, ठीक है बॉस, मैं समझ गई हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं अचानक से डर क्यों गई हूँ? मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है ये करना क्या चाहता है। चैन बोलता है, सही में तुम तो 1 बिलियन आराम से उड़ा दी हो। यू, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो उसे 5 बिलियन और दे देता है। फिर वो अपने मन में बोलती है, यह लड़का पैसे को पैसे की तरह नहीं देख रहा है, क्या इसे डर नहीं लग रहा है अगर मैं पैसे को लेकर यहाँ से भाग गई तो? चैन बोलता है, यह 5 बिलियन अब तुम्हारे अगले हफ्ते का है, अगर तुम 5 बिलियन एक हफ्ते में ख़त्म कर लोगे फिर मैं तुम्हें अपने इनर सर्कल में ले लूँगा, जहाँ पर तुम्हें पता चलेगा मेरा फाइनेंशियल सीक्रेट के बारे में। यू बोलती है, ठीक है बॉस, मैं ये टास्क को जल्दी ख़त्म करूँगी। फिर वो रात को ली को मैसेज भेज देती है कि उसे जल्दी चैन का फाइनेंशियल सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। फिर वो मैसेज को भेजने के बाद बोलती है, चलो मेरा सभी प्लान एकदम सही चल रहा है। दूसरी तरफ चैन आराम से घर में बैठकर गेम खेल रहा होता है, क्योंकि वो तीनों एक साथ शॉपिंग करने चले जाते हैं और ये सोचते हुए बोलते हैं, वो सभी लड़कियां मेरे पीछे घूमती रहती है, लेकिन आज मैं सही में बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ। अगर मेरे पास ताकत नहीं होता तो मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता। तभी एक औरत घर के बाहर आ जाती बोलती है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ? मेरा घर तो सही में बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है और यहाँ पर सही में बहुत ही ज़्यादा दामी गाड़ी खड़े हैं। क्या जियान इस घर को किसी और को बेच नहीं न दिया है? फिर वो चिल्लाती हुई बोलती है, घर में कोई है क्या? बाहर आ जाओ जल्दी से। चैन बोलता है, ये आवाज़ तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो वहाँ पर जाके देखता है और बोलता है, मॉम अब वापस आ गए। उसकी मम्मी बोलती है, चैन तुम घर में हो, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, ये बताओ कि घर को हुआ क्या है? तभी चैन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मॉम मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उसकी मॉम बोलती है, तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम बच्चे की तरह कर रहे हो, तुम्हें भूख लगा है क्या? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खाना बना देती हूँ। फिर वो उसके लिए खाना बना देता है। चैन बोलता है, मॉम मुझे पता है वो जियांग क्या किया है, चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। उसकी मॉम बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और मैं तुम्हें पहले ही बोल देती हूँ कि तुम जियांग की तरह मत बनो। चैन बोलता है, मॉम आप कैसे बोल सकती हो? आपको तो पता ही है कि मैं बचपन से ही बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, यहाँ तक कि लड़कियों से बात करने में मेरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। लिन चलाते हुए बोलती है, चैन हम लोग वापस आ गए हैं। वो लोग चैन के मॉम को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है, हे चैन ये सब कौन है? फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं इसे कुछ दिन घर में क्या सो रही हूँ, ये तो मेरे घर में इतने सारे लड़कियों को ले आया है। चैन बोलता है, मॉम मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम लिन है। वो सभी लोग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है, चैन का मम्मी यहाँ पर अचानक से क्यों आ गई है? फिर वो सब लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन देने लगती है। उसके मॉम अपने मन में बोलती है, वो यहाँ पर एक लड़की लाया नहीं है, वो तो यहाँ पर 3 से 4 लड़के लाया है और वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। फिर वो बोलती है, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खाना बना के लाती हूँ। रियो बोलती है, आंटी चिंता मत करिए, आप आराम कर लीजिए थोड़ा, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ। लिन बोलती है, आंटी हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। चैन अपने मन में बोलता है, क्या इसे खाना बनाना आता है? तो ये पहले खाना क्यों नहीं बनाई?
तभी उसकी मॉम बोलती है, हे लिन तुम क्या कर रही हो, तुम तो हमारी गेस्ट हो ना। लिन बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, आप यहाँ पर नहीं थे तो हम लोग ऐसे ही काम करते थे। चैन अपने मन में बोलता है, लिन जो बहुत ही ज्यादा भाव खाती थी वो काम कर रही है। सभी को पता है सबसे लेजी इंसान यही है, ये भी काम करने स्टार्ट कर दी, ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी मॉम बोलती है, ये सभी बहुत ही बढ़िया लड़कियां है, रियो बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्मार्ट भी है, लिन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर उन दोनों का फेवरेट पॉइंट एक एक करके बढ़ने लगता है। चैन अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, मॉम उस लड़के से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है जो बहुत सारे लड़कियों के साथ घूमता है। तभी उसकी मॉम बोलती है, मेरा बेटा सही में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था कि तुम्हें पत्नी मिलेगा कि नहीं, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चैन अपने मन में बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है। तभी आंटी वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है, हे मैं, तुम वापस आ गई। मैं बोलती है, मैं तो कुछ समय पहले ही आई हूँ, आ जाओ घर के अंदर आओ, हम लोग बात करेंगे। आंटी बोलती है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना है, चलो मेरे साथ। फिर वो बाहर आके बोलती है, हे क्या हुआ, तुम्हें क्या कहना है। आंटी बोलती है, क्या तुमने नोटिस किया है ये विलेज पूरी तरह चेंज हो गया है। मैं बोलती है, हाँ मैं नोटिस की हूँ, मैं ये भी सुनी कि फिट एंड रियल एस्टेट का लोग बहुत ही ज्यादा बेकार है। आंटी बोलती है, और तुमने भी फिट एंड रियल एस्टेट के बारे में सुना है, वो लोग हमारे टाउन के जमीन को खरीद रहे हैं, उसके बदले वो लोग हमें बहुत ही बढ़िया कंपनसेशन दे रहे हैं। मैं बोलती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर कन्विंस करने आई हो घर बेचने के लिए, मैं तो कभी इसके लिए तैयार नहीं होने वाली हूँ। आंटी बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन चैन को बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसका, तुम्हें पता है ना अभी का टाइम में पत्नी खोजना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम्हें उसके लिए घर और गाड़ी की जरूरत भी पड़ेगा, तुम तो उसके पेरेंट्स हो ना, क्या तुम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करोगी क्या। मैं अपने मन में बोलती है, हाँ ये सही बोल रही है, चैन भी अपने साथ बहुत सारे लड़कियों को लाई है और वो सभी लोग बहुत ही सुंदर भी है। तभी आंटी बोलती है, तुम्हें पता है मेरा फैमिली जमीन बेचा है, उसके लिए उसे 6 लाख कैश मिला है, तुम्हारा जमीन हमसे बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो तुम्हें करीबन 1 से 2 मिलियन मिल सकता है। मैं बोलती है, हाँ तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन मुझे इसके लिए चैन से बात करना ही पड़ेगा। लिन बोलती है, हे आंटी तो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ गई है। चैन बोलता है, वो शायद अभी आंटी से बात कर रही होगी, तुम यहाँ पर बहुत समय से हो, अब समय आगे बिजनेस के बारे में बात करने का, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। लिन बोलती है, कौन सा काम करना है मुझे। चैन बोलता है, मेरे साथ चलो तुम्हें पता चल जाएगा। लिन अपने मन में बोलती है, मुझे चैन के यहाँ पर इतना मजा आया था कि मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, चलो ये बहुत ही बढ़िया है कि ये मुझे याद दिलवा दिया है। फिर कुछ देर के बाद चैन अपना कार्ड देते हुए बोलता है, ये लो। लिन शॉक्ड होकर बोलती है, ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है ना, पूरी दुनिया में इसका लिमिटेड एडिशन होता है, यहाँ तक कि मेरे भाई के पास भी ये कार्ड नहीं है। चैन बोलता है, ये कार्ड के अंदर 50 बिलियन है और इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। लिन बोलती है, तुम मुझे पैसा दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो। तभी चैन बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है। लिन अपने मन में बोलती है, ये मुझे पसंद करता है क्या। चैन बोलता है, मैं तुम्हें फिल्म और टेलीविजन का प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल दे रहा हूँ। लिन बोलती है, लेकिन तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। चैन बोलता है, अभी मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। लिन बोलती है, लेकिन यू का क्या, वो तो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना। चैन बोलता है, वो एक अमीर इंसान की स्पाई है, वो लोग मुझ पे नजर रखे हुए हैं। लिन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या यू एक स्पाई है। चैन बोलता है, तुम्हें पता ही होगा कि फिल्म के प्रोजेक्ट में मुझे कितना नुकसान हो रहा है। लिन फैमिली मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहती है, लेकिन दूसरे अमीर लोग मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, तो लिन मैं अभी सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ। लिन अपने मन में बोलती है, ये मुझे 50 बिलियन दिया है, यहाँ तक कि मेरे फैमिली भी मुझ पे इतना भरोसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब चैन मुझे बाहर का नहीं देख रहा है, वो मुझे अपना मान रहा है। चैन अपने मन में बोलता है, लिन का फेवरेट पॉइंट बढ़ रहा है, अब देखते हो कि ये करने से इसका फेवरेट पॉइंट बढ़ता है कि नहीं। लिन अपने मन में बोलती है, चैन मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा है, तो इसे ही प्यार बोलते हैं। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर के बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें लिखा होता है, अब इसका टोटल पॉइंट 95 हो चुका है, तुमने ये काउंटर अटैक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और अभी तक तुमने 50 बिलियन लिन पर खर्च किया है, तो 10% मतलब 5 बिलियन तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया जा रहा है और इनाम के तौर पर तुम्हें 30 स्टेटिंग पॉइंट मिलता है, जिससे तुम ये सभी स्किल को एक्वायर कर सकते हो। चैन अपने मन में बोलता है, चलो ये काम हो चुका है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, और याद रखना कि ये हमारा सीक्रेट होगा। लिन बोलती है, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। हे चैन, कल मैं सियोल जा रही हूँ और मुझे भूलना मत। चैन बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। चैन अपने मन में बोलता है, ये लिन फैमिली की लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसका फैमिली इसका इस्तेमाल करे मेरे करीब में भेजने के लिए। फिर वो नीचे आने लगता है, तभी उसकी मॉम बोलती है, हे चैन चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। फिर वो उसे बातें करने लग जाती है और बोलती है, आज मैं तुम्हारे आंटी से बात की हूँ
और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये घर को बेच दूंगी। चैन बोलता है अब अचानक से ये घर को क्यों बेच रही हो? फिर वो अपने मन में बोलता है क्या मॉम को पैसे की जरूरत है क्या? उसकी मॉम बोलती है अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारा शादी करने का समय आ चुका है। ये फिटर रियल एस्टेट बहुत ही बढ़िया दाम में जमीन को खरीद रहा है। वो पैसा और मेरे सेविंग को मिलाकर तुम आराम से सियोल में एक घर और गाड़ी खरीद सकोगे। चैन अपने मन में बोलता है ये फिटैन वाला ना बहुत हो रहा है इसका। रुको, ये तो यू का कंपनी है ना, ये लोग सभी आदमी को अपना घर को बेचने के लिए मना लिए। मॉम को नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, इसी कारण वो अपना घर को बेच रही है। चलो ये बहुत ही बढ़िया है। मैं वैसे भी सोच रहा था कि मॉम को यहाँ से कैसे ले जाऊँ। अब मैं आगे चल के मॉम के लिए एक विला खरीदूंगा जहाँ पर वो आराम से रहेगी। फिर अगले दिन चैन बोलता है वो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है। यू बोलती है हमारा फिटर रियल एस्टेट बहुत ही आगे बढ़ रहा है, हम लोग यहाँ पर अधिकतर जमीन को ले चुके हैं, लेकिन हमारी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा गलती है। फिर वो अपने मन में बोलती है अब फिटेन कंपनी का फंड बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, चलो देखती कि तुम क्या करते हो। अगर तुम ये कंपनी को और चलाओगे तो तुम कंगाल हो जाओगे। चैन बोलते हैं तो हमें इसके लिए कितना खर्च करना होगा? यू बोलती है हमें इसके लिए 10 बिलियन चाहिए। चैन बोलता है हे यू, सही में तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने एक ही हफ्ते में 5 बिलियन खर्च कर लिया है, लेकिन तुम्हें और भी 10 बिलियन चाहिए, सही में तुम बहुत ही बढ़िया हो। यू बोलती है हे बॉस, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? चैन बोलता है मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ, तुम एक हफ्ते में 15 बिलियन खर्च कर लियो, सही में तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। यू अपने मन में बोलती है लग रहा है कि बॉस का दिमाग खराब हो चुका है। चैन बोलता है बहुत सारे एम्प्लॉय मेहनत करते पैसा कमाने के लिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है, जो पैसा गवाता है वही बड़ा बात है, और तुम तो इसमें बहुत ही बढ़िया हो। फिर वो अपने मन में बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही ज्यादा चालू हो गया, तुम जितना पैसा गवाओगी मुझे उतना ही इनकम मिलेगा। तभी चैन उसके अकाउंट में 20 बिलियन दे देता है। यू अपने मन में बोलती है 20 बिलियन, क्या ये पागल हो चुका है क्या? क्या ये सही में मुझ पे इतना भरोसा कर रहा है क्या? फिर वो बोलती है बॉस आप मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहे हो, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं ये पैसे को गवा दूंगी? चैन बोलते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। चैन बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया है, 20 बिलियन खर्च करके इसका फेवरेट पॉइंट तो बढ़ गया। फिर वो बोलता है हे यू, मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करवाओ, मैं सियोल जा रहा हूँ कल। यू अपने मन में बोलती है ये सियोल वापस जा रहा है, क्या वो वहाँ पर कुछ करने वाला है क्या? फिर कुछ देर के बाद उसकी मॉम बोलती है हे चैन, तुम वापस क्यों जा रहे हो, अभी तक वेकेशन तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। चैन बोलता है मेरा एक दोस्त है जिसका कंपनी खुलने वाला है और उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। फिर वो अपने मन में बोलता है जाओ बोली थी मुझे कि उसका कंपनी जल्दी लाइव करने वाला है, वो मुझे उस इवेंट का गेस्ट बना के बुला रही है। उसकी मॉम अपने मन में बोलती है मदद करना, क्या वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना पढ़ाई में सपोर्ट कर रहा है क्या? ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल था, वो अपना खर्चा कभी भी अपने फैमिली से लेता ही नहीं है, ये सभी साल इसके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। तभी चैन बोलता है हे मॉम क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? उसकी मॉम बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम जा रहे हो ना इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, ये लो इसके अंदर 50,000 है, तुम आराम से पैसे खर्च कर सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चैन बोलता है आप मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रही हो अचानक से? मॉम बोलती है तुम हमेशा से ही पैसे बचाते हो, डेटिंग का समय पैसा खर्च करना ये नॉर्मल सा बात है, रियो बहुत ही बढ़िया लड़की है और वो तुम्हें प्यार भी करती है। चैन बोलता है मॉम मेरे पास पैसा है, अभी मैं बिलियनर हूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है हे चैन वहाँ पर देखो, क्या बिलियनर लोग का कपड़ा ऐसा होता है क्या? चिंता मत करो मेरे बारे में, मुझे ये पैसा कमीशन के तौर पर मिला है। चैन बोलता है कमीशन? मॉम क्या तुम वो स्कीम में फंस गई हो क्या? उसकी मॉम बोलती है हे बकवास बंद करो तुम अपना, तुम्हारी आंटी की मदद से हम लोग बहुत सारे डील को खत्म किए हैं, उसी से मुझे ये कमीशन मिला है। अभी मैं जा रही हूँ दोनों अंकल को मनाने के लिए जिससे वो लोग अपना घर बेच दे, मुझे आने में बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा, तुम चले जाना और तुम जिससे प्यार करते हो मुझे उससे मिलवा देना एक बार। चैन अपने मन में बोलता है अगर मॉम को पता चल जाएगा कि उसका बेटा ये फिटाइन कंपनी का बॉस है तो वो पक्का ये सुनकर बेहोश हो जाएगी, अच्छा होगा कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं नहीं। तभी मैंग बोलती है क्या तुम सही में सियोल जा रहे हो? चैन बोलता है हाँ क्या हो गया मैंग? मैंग बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ क्या? चैन अपने मन में बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि मैंग का सिचुएशन बहुत ही अजीब है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो यहाँ पर अकेले पड़ जाएगी। फिर अगले दिन वो लोग सियोल की ओर निकल जाता है। चैन बोलता है हे यू, मैं तुम्हें एक गाड़ी का इंतजाम करवाने बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी गाड़ी उठा लो, क्या ये BMW मेरे स्टेटस से मैच कर रहा है क्या? अगली बार तुम अपना काम सही से करना। यू बोलती है मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैं अपना काम अगली बार सही से करूंगी। मैंग बोलती है यू तो अच्छे से काम कर रही है, क्या ये गाड़ी सही नहीं है क्या?
वो इतना कम समय में इतना बढ़िया गाड़ी ला दी है। ये लो इसे खाकर शांत हो जाओ। चैन बोलता है मेरी प्यारी बहन बोलेगी तो मैं शांत हो जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मैंग का फेवरेट पॉइंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यू अपने मन में बोलती है ये सही में बहुत ही बेकार है, ये अपनी बहन को एक नौकर बना दिया है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट माइनस में चला जाता है। चैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मैंग बोलती है हे भाई आराम से पियो। चैन अपने मन में बोलता है अब इसे क्या हो गया, क्या मेरी बहन मुझे खिला नहीं सकती है क्या। तभी मैंग बोलती है हे चैन बाहर देखो बारिश हो रहा है। चैन बोलते हैं सही में अचानक से ये मौसम चेंज हो गया। हे यू आराम से गाड़ी चलाना, अभी बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है। तभी अचानक से एक सामने वाला गाड़ी टर्न ले लेता है जिससे उनका गाड़ी ट्रक से टकराकर दूर गिर जाता है। कुछ देर के बाद चैन दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है अगर मेरा बॉडी ताकतवर नहीं होता तो मैं कब का मारा जाता यहाँ पर। तभी मैंग रोते हुए बोलती है हे क्या तुम ठीक हो ना। चैन बोलता है चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ। मैंग बोलती है हे ब्रदर यू तो अभी भी गाड़ी में ही है। चैन बोलता है यहीं पर रुकना मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। चैन उसके पास जाके बोलता है हे यू क्या तुम ठीक हो ना। यू बोलती है मेरा पाँव फंस गया है प्लीज मुझे निकालो। और वो अपने मन में बोलती है क्या मैं ऐसे ही मरूंगी, मैं तो अभी भी अपना मिशन को कंप्लीट नहीं की हूँ। चैन बोलता है हे यू चिंता मत करो मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगा। यू अपने मन में बोलती है ये लड़का सही में बहुत ही बेकार है लेकिन वो हमेशा सभी का मदद करता है। तभी यू का फेवरेट 20 पॉइंट बढ़ जाता है। फिर चैन किसी तरह यू को वहाँ से निकाल लेता है। तभी मैंग बोलती है हे यू तुम्हारा चेहरे को क्या हो गया। यू बोलती है मेरा चेहरे को क्या हुआ। तभी मैंग गाड़ी का शीशा निकाल के बोलती है ये देखो। यू अपना चेहरा को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो शीशा को फेंक देती है और वो वहीं पर रोने लग जाती है। चैन बोलता है चिंता मत करो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुम बच गई हो, अभी एडवांस मेडिसिन भी आ गया है जिससे तुम्हारा ये दाग ठीक हो जाएगा। तभी मैंग बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है। यू बोलती है बॉस क्या मैं अपने चेहरे को ठीक कर सकती हूँ ना, क्या मैं बदसूरत तो नहीं ना हो जाऊंगी। चैन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाता है। चैन अपने मन में बोलता है अब लगता है कि मुझे अपना मेडिकल स्किल को लेवल अप करना होगा, शायद मैं इससे इसका दाग को ठीक कर सकूंगा। फिर अगले दिन जाओ फोन करके बोलती है हे चैन क्या तुम सियोल आ गए हो क्या, आज रात को ऑफलाइन इवेंट होने वाला है। चैन बोलता है ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाओ बोलती है कार का एक्सीडेंट, क्या तुम ठीक हो ना, तुम कौन सा हॉस्पिटल में बताओ मुझे मैं भी आ रही हूँ वहाँ पर। चैन बोलते हैं चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यू अपने मन में बोलती है शायद चेहरा खराब होना उतना भी बुरा बात नहीं है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत ही बढ़िया टैलेंट है। लेकिन अंत में सभी लोग चेहरे को ही देख के जज करते हैं। अब मुझे लगता है कि ये मुझे निकाल देगा। चैन बोलता है हे यू मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, सियोल में देखो कोई अच्छा विला खाली है क्या, अगर हुआ तो खरीद लेना उसे। तभी मैंग बोलती है हे ब्रदर सही में तुम बहुत ही बेकार हो, अभी यू इतना घायल है और तुम उसे काम दे रहे हो। चैन बोलता है लेकिन मैं यू पर ज्यादा भरोसा करता हूँ इसलिए मैं ये सभी काम उसे दे रहा था। मैंग बोलती है ये सही में बहुत ही बेकार है, तुम हर टाइम किसी को इतना ज्यादा काम नहीं दे सकते हो। तभी वो देखती कि यू वहाँ पर रो रही होती है। चैन अपने मन में बोलता है लगता है कि मैं ज्यादा ही काम दे दिया इसे। यू बोलती है हे मैंग तुम बॉस को गलत समझ रही हो, मुझे लगा कि मेरा चेहरा खराब होने के बाद वो मुझे निकाल देगा लेकिन ये मुझे पहले की तरह देख रहा है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम सही से करूंगी। फिर कुछ देर के बाद वो लोग इवेंट में पहुंच जाते हैं। मैंग बोलती है क्या हम लोग यही इवेंट में आने वाले थे, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है, वाह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे देख पा रही हूँ, यहाँ तो यून भी है और इसका स्माइल भी बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है। तभी चैन बोलता है हे मैंग तुम्हें आगे चलकर ऐसा इवेंट और भी ज्यादा अटेंड करना होगा जिससे तुम सोसाइटी से डरोगी नहीं। मैंग बोलती है क्या ये सही है क्या, यहाँ पर तो सभी लोग गाउन और सूट पहन के आए हैं और हम लोग का कपड़ा बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। तभी चैन बोलता है हे मैंग ये फॉर्मेलिटी नॉर्मल लोगों के लिए है, अगर मैं कोई भी कपड़ा पहन के आऊँ तो फिर भी कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं। तभी एक लड़की बोलती है हे वहाँ पर देखो वो लड़की को, वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गार्ड इसे अंदर कैसे आने दे दिया। तभी चैन उसके पास जाके बोलता है हे तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी वो लड़की बोलती है तुम हो कौन जो हमें बता रहे हो कि क्या करना चाहिए। तभी मैंग बोलती है हे चैन रहने दो। चैन बोलता है मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, मेरी बहन से माफी मांग लो। तभी वो लड़की बोलती है मैं माफी मांगू, तुम्हें पता भी है मेरे पास कितने फैन है। तभी चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी चैन उसे एक जोर से और थप्पड़ मार देता है। वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये आदमी सही में बहुत ही बेकार है, ये एक लड़की को कैसे मार सकता है, सही में ये लड़की के नाम पे बहुत ही बेकार है। चैन अपने मन में बोलता है किसने बोला कि लड़की लोग को मारना सही नहीं है, अगर वो लोग ज्यादा ही करेगी तो उसे मार के ठीक किया जाता है। तभी वे चिल्लाते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है, बोलता है यहाँ पर कौन मुसीबत कर रहा है। फिर वो चैन को देखकर अपने मन में बोलता है ये तो चैन है,
इसका स्टेटस जो पहले था उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। सही में मेरा लक बहुत ही बढ़िया है कि मैं इससे दोबारा मिल पाया हूँ। तभी वो लड़की उसके पास जाके बोलती है, मिस्टर बे आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। ये गाँव का लड़का मुझे मारा है, तुम इन्हें मार डालो। तभी बे उसे मारते हुए बोलता है, चुप हो जाओ चुड़ैल कहीं की, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, मिस्टर चैन मुझे माफ करना, मैं ये लड़की को डेट कर रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगी। मैं उसके तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ। मिस्टर बे तो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि वो एक डेविल की तरह है। दूसरा लड़का बोलता है, ये लड़का का बैकग्राउंड क्या है। मिस्टर बे उससे आराम से बात कर रहे हैं। मैंग अपने मन में बोलती है, चैन तो अभी एक तरह का डेविल था लेकिन ये सब वो मेरे लिए कर रहा है, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है, वो बोलती है अब समय आ गया मास्टर को फोन करने का, लेकिन चैन तो मेरी मदद किया था। धत तेरी की, मेरे पूरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल क्यों आ रहा है। जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो उसे फोन कर देती है और बोलती है, मास्टर अब समय आ गया अपने प्लान पर काम स्टार्ट करने का। मैं चुपके से मेन जगह को खरीद ली हूँ, इसे इसका जो प्लानिंग है फिल्म का उसमें बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जामू बोलता है, हे यू सही में तुम बहुत ही बढ़िया काम की हो। यू बोलती है, मास्टर ऐसा मत बोलिए, अगर आप और ली फैमिली नहीं होते तो मैं भूख के कारण वहीं पर मर जाती। जामू बोलता है, यू सही में तुम भरोसे के लायक हो। तुम्हारा कार एक्सीडेंट भी हुआ था ना, जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, चाहे मुझे जितना भी पैसा लगे इसमें। यू बोलती है, आपका शुक्रिया मास्टर। फिर वो फ़ोन को रख देती है और अपने मन में बोलती है, इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। ये मुझ पर नज़र रखे हुए थे, ये मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे क्या। फिर कुछ देर के बाद हमें इवेंट में दिखाया जाता है। तभी होस्ट बोलता है, जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो हमारे स्पेशल गेस्ट करने वाले हैं। तभी मैम बोलती है, हे चैन तुम्हें पता है कि वो कौन है। रुको, तुम अचानक से ये मास्क क्यों पहने हुए हो। चैन बोलता है, हे मैंग मैं तुम्हारे लिए कुछ परफॉर्म करने वाला हूँ। फिर वो स्टेज में पहुंच जाता है। वहाँ के सभी लोग उसे देख के बोलते हैं, हे वहाँ पर देखो, वो तो वही क्रिस्टल वाला पियानो है ना। मैंग चैन को देखकर अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही हैंडसम लग रहा है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 90 तक चल जाता है। सभी लोग वहाँ पर देख के बोलते हैं, अब ये कौन है, क्या ये लैंग है क्या। दूसरा आदमी बोलता है, नहीं ये तो नहीं है, कोई और लग रहा है मुझे, चलो पता चल जाएगा कि ये कैसा बजाने वाला है। फिर 5 मिनट के बाद भी चैन गाना स्टार्ट नहीं करता है। वहाँ के सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, 5 मिनट हो चुका है, ये फिर भी गाना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है। उसका परफॉर्मेंस भी लाइव चल रहा होता है। सभी लोग वहाँ पर उसे बहुत ही गाली सुना रहे होते हैं। जाओ और ग्रे ये सब देख रही होती है। तभी ग्रे बोलती है, हे जाओ ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ देखो ये कमेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। जाओ बोलती है, चिंता मत करो, हमें सिर्फ थोड़ा इंतजार करना होगा, मुझे पक्का पता है ये हमें बहुत ही बढ़िया सरप्राइज देने वाला है। फिर वो अपने मन में बोलती है, चैन तुम पियानो के जीनियस हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी मिंग बोलती है, वहाँ पर देखो वो बजाना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ चैन पियानो को बजाते हुए गाना स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये किस तरह का गाना है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। एक लड़की बोलती है, मुझे तो रोना आ रहा है। मैंग अपने मन में बोलती है, चैन मुझसे कितना सारा सीक्रेट छिपा के रखा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रे अपने मन में बोलती है, ये चैन सही में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये मेरा दोस्त का बॉयफ्रेंड है। गाँव भी ये लाइव देख रही होती है और अपने मन में बोलती है, ये गाना तो वही लोग गा सकते हैं जो दिल से किसी को प्यार करता है, और ये हमेशा मेरी मदद भी करता रहता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 93 तक चल जाता है। रियो भी लाइव देख रही होती है और अपने मन में बोलती है, चैन का गाना सही में बहुत ही बढ़िया है, ये मेरे से कितना सारा स्किल छिपा के रखा हुआ है, मैंने सही में बहुत ही बढ़िया लड़का से प्यार किया है। तभी उसका पापा बोलता है, हे रियो अपने फ़ोन के साथ खेलना बंद करो, हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, अब जल्दी से ईयरफोन निकाल लो। तभी यही बोलते हैं, अंकल कोई बात नहीं, अभी सब लोग ऐसे ही करते हैं, ये कॉमन हो चुका है। वो बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं इसे सही से सिखा नहीं पाया था। ये बोलते हैं, अंकल कोई बात नहीं, मुझे रियो का पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोलैबोरेशन करने आए हैं तो हमें उतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियो अपने मन में बोलती है, इसका कारण चैन और मेरे बीच झगड़ा हो गया था, अभी ये कोलैबोरेशन के नाम पर हमारे साथ डिनर करने बैठ गया है, सही में इसका हिम्मत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तभी यही बोलता है, हे मिसेज रियो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हें ये बहुत ही बढ़िया लगे, तुम्हें पियानो बहुत ही बढ़िया लगता है ना, मैं वैसे भी कुछ सालों से सीख रहा हूँ। फिर वो पियानो को बजाते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे स्किल को देखकर वो पक्का मेरे प्यार में पड़ जाएगी। रियो अपने मन में बोलती है, अब ये क्या बकवास हो रहा है, ये तो चैन के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी इसका भाव सही में बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी तरफ यू चैन का लाइव देख रही होती है और रोते हुए बोलती है,
ये कमीना इंसान इतना अच्छा गाना क्यों बजा रहा है और मैं इसे सुनकर अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ रोने से। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 35 तक चल जाता है। दूसरी तरफ गार्ड लिन को बोलता है, हे मिस, हम लोग टैमिन के बहुत सारे ज़मीन को खरीद लिए जैसा प्लान हुआ था। हमें ज़मीन खरीदने के लिए और भी प्लान बनाना होगा। पहले आप पैसे के लिए अपने फैमिली से बात कर लीजिए। लिन बोलती है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ खरीदते रहो। फिर वो अपने मन में बोलती है, यू वैसे भी बहुत सारा ज़मीन खरीद ली है, इसलिए मुझे दूसरा स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। ये तीनों सिटी फिल्म और टेलीविज़न बेस के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। यू तुम्हें जितना उड़ना है ना उड़ सकती हो, तुम इसके लिए बाद में जाकर पछताओगी। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो उसे देखते हुए बोलते हैं, ये तो मैंग का मैसेज है। मैंग बोलते हैं, हे लुओ, जल्दी से ये लाइव स्ट्रीम को देखो, मेरा भाई गाना गा रहा है। लुओ अपने मन में बोलती है, एक परफॉर्मेंस कर रहा है। चैन बहुत ही ज़्यादा खाली हो चुका है क्या? लग रहा है कि वो अमीर बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया है और वो अपना चेहरा भी छिपाया हुआ है। ये सही में बहुत ही बढ़िया है। रुको, चैन गाना भी गा सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था और इसका गाना सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 96 चल जाता है। दूसरी तरफ चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, आज का परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं हुआ है। फिर वो सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या गाना खत्म हो गया? जाने से पहले तुम अपना चेहरा तो दिखा दो। लेकिन चैन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद हमें फिट एंड कंपनी को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, हे बॉस, कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ लोग हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो लोग असल में है कौन और वो लोग हमसे भी ज़्यादा ज़मीन को खरीद लिया है। यूँ बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मैं मिस्टर चैन को फ़ोन करके पूछती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। फिर वो जैसे ही फ़ोन लगाती है, चैन का फ़ोन बंद होता है। यूँ अपने मन में बोलती है, चैन ऐन मौके पर अपना फ़ोन को बंद कर दिया है, क्या वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग रहा है क्या? फिर कुछ देर के बाद हमें जाओ का कंपनी को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई लोग बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, हे क्या तुमने सुना है क्या? ऐसा लग रहा है कि हमारा कंपनी जल्दी बैंकरप्ट होने वाला है। दूसरा लड़के बोलती है, सही में क्या? लेकिन ये कंपनी तो कुछ ही दिन पहले बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में आ गया है ना। वो लड़की बोलती है, लग रहा है कि सही में तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें पता है मिस्टर यन हमारे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा पैसा का सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कभी भी आए नहीं है। मेरा अंकल का पहुँच बहुत ही ज़्यादा है और उन्हें पता चला है शायद मिस्टर यन का सारा पैसा खत्म हो गया है। वो लड़की बोलती है, क्या ये सही में हो सकता है? मिस्टर यन तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वो इतना जल्दी कंगाल कैसे हो सकते हैं? सैन ये सब बातें सुन लेती है और अपने मन में बोलती है, क्या मिस्टर यन का पैसा खत्म हो चुका है? फिर वो ये बात जाकर जाओ को बता देती है। जाओ शॉक्ड होकर बोलती है, ये तो नामुमकिन है, मुझे उसके बारे में बहुत ही कुछ पता है, लेकिन चैन इतनी जल्दी कंगाल नहीं हो सकता है। सैन बोलती है, लेकिन ये रूमर हर जगह फैल रहा है, कैसा रहेगा कि तुम इस बारे में बात करो उससे। जाओ अपने मन में बोलती है, सही में चैन कुछ ही दिनों से यहाँ पर आया ही नहीं है, लेकिन वो तो पहले बात भी तो करता था मुझसे, वो भी नहीं कर रहा है, क्या वो मुसीबत में है क्या? फिर धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल जाता है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, क्या मेरा पैसा खत्म हो गया है? रियो, तुमने ये खबर कहाँ पर सुना है? रियो बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने इसके बारे में कहाँ पर सुना है, अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं अपने कंपनी को बेच सकती हूँ। चैन बोलता है, सही में मैं कोई मुसीबत में नहीं हूँ, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसा कहाँ पर खर्च करूँ। फिर वो फ़ोन को रख देता है, बोलता है, मैं तो सिर्फ आराम करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ रियो की मॉम बोलती है, तो उसने क्या बोला? रियो बोलती है, मॉम वो सही में बहुत ही जिद्दी इंसान है, मैं सोची थी कि उसकी मदद करने के लिए मैं अपने कंपनी को बेच दूंगी। उसकी मॉम बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या तुमने कभी सोचा है वो कंपनी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन चैन उसे आराम से हमें दे दिया है, अगर वो सही में मुसीबत में होगा तो ये पैसा कोई भी काम का नहीं होगा उसके लिए। रियो बोलती है, हाँ आप तो सही बोल रही हो। उसकी मॉम बोलती है, मुझे लग रहा है कि वो सभी को ये दिखाना चाह रहा है, फिर वो वापस आकर इस मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत ही इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी तरफ जाओ चैन को फ़ोन करके बोलती है, हे चैन, क्या तुम सही में मुसीबत में हो क्या? अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ये बिग कैट टीवी को बेच दूंगी तुम्हारे लिए। फिर गाँव फ़ोन करके बोलती है, हे चैन, अगर तुम्हें फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। फिर बिंग फ़ोन करके बोलती है, हे चैन, अगर तुम सही में मुसीबत में हो तो तुम मुझसे मदद क्यों नहीं मांग रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी क्या? फिर चैन उन सभी को बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो फ़ोन को रख देता, बोलता है, मुझे सही में कोई भी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो अभी एक विला भी खरीदा है। आज हो क्या रहा है, सब लोग मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लग रहा है कि मेरे बारे में कोई उल्टा पुल्टा खबर फैला रहा है, मैं उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन वही लोग मुझ पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। ये सही में बहुत ही अलग हो रहा है, लग रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो चुका हूँ, इसलिए सभी लड़के मेरे प्यार में पड़ गई है।
तभी उसका फ़ोन आता है। चैन चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ बोलो। तभी लुओ चिल्लाते हुए बोलती है, सही में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा भाव हो गया ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बात कर सकते हो? जो भी हो बकवास बंद करो और अपना एड्रेस बताओ। चैन बोलता है, लेकिन किस लिए? लुओ बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, अब ये मुझे किस तरह का सरप्राइज देगी? फिर कुछ देर के बाद हमें जैन रॉयल गार्डन विला दिखाया जाता है। लिन बोलती है, आज तुम सभी लोगों को एकदम संभल के रहना होगा। उनके स्वागत में थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का गेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो लोग बहुत ही बड़े इंसान हैं। देखो वो सभी लोग आ गए। लिन बोलता है, मिस्टर ली आपका स्वागत है यहाँ पर, प्लीज़ अंदर आ जाइए। ली बोलता है, मिस्टर लिन इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पुराने दोस्त हैं। तभी वहाँ पर यू आ जाती है और अपने मन में बोलती है, मिस्टर ली मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर आने के लिए बोले थे। फिर वो चिल्ला के बोलती है, मिस्टर ली मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आने में टाइम लग गया। तभी गार्ड उसे ठेलते हुए बोलता है, ये भिखारी कहाँ से आ गया है, इसे निकालो यहाँ से। तभी यू बोलती है, हे मास्टर ये मैं हूँ। ली बोलता है, हे यू तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? ठीक है अब जल्दी से खड़ी हो जाओ। फिर वो जैसे ही उसके पास जाता है वो रुक जाता है और बोलते हैं, तुम्हारी इधर से बहुत ही ज़्यादा बदबू दे रहा है, तुम कितने दिनों से नहीं नहाई हो? सही में तुम यहाँ पर आकर मेरा इज्जत बर्बाद कर दी हो। हे तुम दोनों इसे अंदर ले आओ। यू अपने मन में बोलती है, ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं अपना ज़िंदगी को दांव में लगाई हूँ। मैं कुछ दिनों से इसलिए नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मेरे घाव पर इन्फेक्शन ना हो जाए, और तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो तो इसका मतलब मैं सही में तुम्हारे लिए एक कुत्ते की तरह हूँ ना। जैसे ही काम हो जाता है उसे मार कर फेंक दिया जाता है।